पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु से आशीष पाएंगे, हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। प्रभु का संदेश हमारे जीवन में कितने अनुग्रह है और वाणी, ईश्वर की वाणी हमें हमारे जीवन में स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए वचन द्वारा प्रभु शैतान को परास्त किया। ये वचन यीशु है। आदि में ज्योति, मतलब ये ज्योति वो वचन है, वो हमारे बीच में हम मानव के बीच में शरीर रूप धारण करते हुए वो निवास करते हैं। इसलिए यह ज्योति अंधकार को दूर करते हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 60, उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उत्थित हो रही है। प्रभु की ज्योति, प्रिय मित्रों, प्रभु ज्योति है, इसलिए यीशु ज्योति है, प्रभु ज्योति है। वो चट्टान है, वो मेरा आसरा है, आपका आसरा है, हमारा सहारा है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये ज्योति में चलो और यह चट्टान पर घर बनाओ। ऐसे यह ज्योति में चलना है, यह चट्टान पर जीवन, हमारा नींव, हमारे जीवन का यह नींव, यह यीशु पर हम डालना, मतलब यीशु हमारे जीवन में अंदर निवास करना है। और प्रभु का वचन कानों में, हमारे आंगों और हृदयों में। प्रिय मित्रों, ये वचन द्वारा, ऐसे हम ये वचन के तलवार द्वारा हमारे जीवन में मुक्ति का और अनुग्रह का, आशीष का ये रास्ता प्रभु मार्ग दिखाते हैं। इसलिए उद्दित हो जा, उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना में मिलजुल कर कितने लोग आशीष पाया है। हम हमारे ये प्रार्थनाएं, प्रिय मित्रों, कितने समस्याओं हम हमारे ये मध्यस्थ प्रार्थना दल में हम समर्पण करते हैं। प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना प्रभु सुनते हैं। बहुत देरी लोग प्रार्थना मांगते हुए और संदेश भेजता है। हम पवित्र परम प्रसाद के आगे हम प्रार्थना दल प्रार्थना करते हैं। बहुत देरी लोग आशीष पाया और अनुग्रह पाया, वो मैसेज भेजता है धन्यवाद देने के लिए, गवाही देने के लिए। कुछ लोग अनुग्रह पाया है लेकिन गवाही ऐसे कुछ भी नहीं देता है, चुपचाप रहते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु ये दिनों में ये अनुग्रह का संदेश, मतलब प्रभु यीशु जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में और ये संसार में प्रभु का आगमन मुक्ति का आगमन है, ज्योति का आगमन है, दुख संकट दूर करते हैं और अनुग्रह प्रदान करते हैं। कितने लोग अभी पड़े हुए हैं, रोगी लोग, कितने लोग ऐसे बंधन में है, कितने लोग बीमारी और कितने लोग ऐसे दुख और संकट निराशा में। प्रिय मित्रों, और एक अनुग्रह का संदेश प्रभु देता है। यशायाह नबी का अध्याय 60 पद संख्या 20 में, तेरा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, तेरा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, तेरा चंद्रमा कभी लुप्त नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ही होगा तेरा सदा बना रहने वाला प्रकाश। तेरे शोक के दिन समाप्त हो जाएंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, ज्योति आया है और ज्योति का उदय हुआ है और ज्योति जीवन में आया है और ज्योति हमें संचालित करते हैं। इसलिए शोक, तेरे शोक के दिन समाप्त हो जाएंगे। कितने लोग प्रार्थना करते 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 थक गए हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु ने क्या कहा है? आओ मेरे पास, जो थके हुए मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा, विश्राम दूंगा। प्रिय मित्रों, इसलिए बहुत सारे लोगों के जीवन में आज निराशा है, लेकिन वो निराशा
प्रभु आशीष देते हुए निराशा दूर करते हैं, आशीष देता है। माँ मरियम, इसलिए मरियम का ये जीवन कि प्रिय मित्रों, संत योहन बैप्टिस्ट वो माता के मतलब एलिजाबेथ के गर्भ में, माम के गर्भ में संत योहन बैप्टिस्ट ऐसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए हैं। प्रिय मित्रों, ये किसका है? मतलब एक बांझ, एक बड़े और बड़े बूढ़े ये पति पत्नी के जीवन में ऐसे एक कार्य प्रभु करने के लिए जा रहे हैं। शोक का दिन लोगों की दृष्टि में यह शोक है, असंभव बात है। मतलब यह स्त्री वो समय उसका ये और इसका पति और पत्नी ये दोनों कितने समय वो बड़े बूढ़ा होने पर कैसे एक बच्चा को प्रसव करने सकते हैं। लेकिन स्वर्गदूत ने कहा माम के गर्भ में से, मतलब ऐसे एक स्त्री के बारे में, ऐसे एक स्त्री जो बच्चे को जन्म देता है, वो बच्चे के विषय में प्रभु कितने अनुग्रहमय बात किया है। इसलिए यह प्रिय मित्रों, मरियम संत योहन बैप्टिस्ट कैसे मरियम से और ये संदेश और मरियम से ये संदर्शन, मरियम के आवाज़ सुनकर कैसे गर्भ में अनुग्रह पाया है। मतलब ये हमें ये नया नियम में ये बड़ा कार्य हम मेरे जीवन में और आपके जीवन में जितने लोग सूखे गए हैं और दिन और रात ऐसे निरंतर परेशानी में, प्रिय मित्रों, ये दुख कितने समय के लिए, यह शोक कितने समय के लिए, यह संकट कितने समय के लिए। इसलिए ये प्रभु आएगा पक्का। प्रभु पर विश्वास करना पक्का विश्वास चाहिए। और नया विधान में इसलिए नबी सामुएल का जन्म के विषय में हम ऐसे बहुत बातें हमें सिखाते हैं। वैसे एक बांझ हन्ना नामक एक स्त्री, प्रिय मित्रों, यह हम हन्ना कितने अनुग्रह और आशीष पाया है। और अन्ना मरियम कैसे ये स्तोत्र गीत, मतलब वो मरियम कैसे गीत स्तुति गाते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। कारण क्या है? ऐसे हन्ना पहले प्रभु यीशु से एक बच्चा नहीं दे और इसलिए बच्चा नहीं, और ऐसे एक स्त्री प्रभु से आशीष पाया है। ये आशीष प्रिय मित्रों, ये हमारे जीवन में हमारे लिए और अनुग्रह का एक व्यक्ति, मतलब नबी सामुएल का जन्म हन्ना द्वारा प्रभु ने इसे नियुक्त किया है। लेकिन हन्ना कितने सालों से अपमान सहते हुए, निंदा सहते हुए, और वो बांझ रही है, इसलिए लोग उसे तिरस्कार करते हुए। प्रिय मित्रों, ऐसी स्थिति में बहुत बड़े दुख और संकट में, लेकिन ये बहुत बड़े दुख और संकट फिर हम देखते हैं और कितने अनुग्रह का कारण बन गए हैं। प्रिय मित्रों, हम पढ़ते हैं यद्यपि प्रभु ने उसे बांझ बनाया था, वह अन्ना को 2 हिस्से देता था क्योंकि वह अन्ना को प्यार करता था। यद्यपि प्रभु ने उसे बांझ बनाया था, अन्ना की साउथ उसे चिढ़ाने के लिए उसकी निंदा किया करती थी क्योंकि प्रभु ने उसे बांझ बनाया था। मतलब कौन निंदा करते हैं? कौन यही अपमान सहते हैं? प्रिय मित्रों, हन्ना कितने अपमान सहते हैं, निंदा सहते हैं, और दूसरे लोग निंदा करते हैं। मतलब एल्काना प्रति, और उसका एल्काना हन्ना का ये पति है, और दूसरे पत्नी अन्ना के बिना, और दूसरा पत्नी है अन्ना और पेनिन्ना नामक 2 पत्नियां थी। पेनिन्ना क्या कर रही है? और वो प्रसव किया है, इसलिए हन्ना प्रसव नहीं किया है, इसलिए पेनिन्ना और सदा निंदा करते हैं, हन्ना इसलिए रोते हैं। एक बात प्रिय मित्रों, कितने लोग और प्रभु से अनुग्रह पाया है, लेकिन दूसरों के आगे और ऐसे घमंड करते हैं। मैं ऐसे प्रसव किया और मेरा
पति और मैं ऐसे हम और हमारे परिवार अच्छा है, दूसरे लोग और बच्चा और उन लोगों के जीवन में बच्चा नहीं है, और ऐसे प्रिय मित्रों घमंड करते हैं। ये खतरनाक बात, मतलब जो धन्यवाद नहीं देता है। प्रभु हमारे सृष्टिकर्ता हमको जीवन दिया, सब कुछ प्रभु ने देता है, सब प्रभु इसलिए प्यार से देता है, लेकिन ये धन्यवाद हम नहीं देता है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये धन्यवाद के बिना हम बच्चों और विश्वास के बिना और प्रार्थना के बिना और ऐसे प्रिय मित्रों जीवन संसारिकता में और हमारे अज्ञानता में, ऐसे अंधकार में प्रिय मित्रों हमारे आगे पीढ़ी को भी हानि का कारण पहुंच जाते हैं। लेकिन हम धन्यवाद, स्तुति और आराधना प्रार्थना में प्रिय मित्रों आगे पीढ़ी को भी अनुग्रह प्रदान करते हैं। इसलिए पेनिन्ना किसको जन्म दिया और हन्ना किसको जन्म दिया? प्रिय मित्रों, पेनिन्ना किसको जन्म दिया? वो बच्चों का नाम हमको नहीं दिया है। ये हिस्ट्री में ये बच्चों का नाम नहीं याद करते हैं, लेकिन हन्ना और वो निंदा सहते हुए, अपमान सहते हुए, जीवन में ऐसे बहुत कितने दिनों से प्रार्थना किया, सालों से प्रार्थना किया, निंदा सहते हुए प्रिय मित्रों, लेकिन प्रभु पर आनंद, प्रभु पर विश्वास, प्रभु पर पूर्ण भरोसा, ये विश्वासमय स्त्री प्रिय मित्रों, वो जो बच्चे को जन्म दिया उसका नाम है सामुएल। सामुएल कितने वो बड़ा ये नबी है और याजक है। लेकिन पेनिन्ना कितने बच्चों को जन्म दिया, ये बाइबल बच्चों के विषय में नाम भी नहीं देता है। इसलिए हमारे और मेरे और आपके नाम और हमारे बच्चों के और आगे पीढ़ी के नाम ईश्वर के आगे और ये हमारे जनजातियों के बीच में और प्रिय मित्रों हमारे ये अनुग्रह और सबके लिए अनुग्रह और ईश्वर के प्रति और हम दूसरों के अनुग्रह का माध्यम बनने के लिए, मतलब मरियम हमारे प्रभु यीशु को जन्म दिया, लेकिन उसके अंदर कैसे और ये उसका कैसे और आग्रह था, इच्छा क्या था, उसका योजना क्या था? प्रिय मित्रों, पूर्ण स्तुति है, आराधना का मनोभाव है, प्रार्थना का मनोभाव है, प्यार का मनोभाव है, ओबीडियंस विनम्रता है। ऐसे प्रिय मित्रों ये मनोभाव, ये पेनिन्ना बच्चों को ये जन्म दिया, लेकिन वो बच्चा अब आशीष का बच्चे लोग नहीं है। लेकिन हन्ना जन्म दिया, बहुत सालों से ये प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया था, नहीं मिला था, यह अपमान सहते हुए, यह अपमान निंदा सहते हुए बड़ा एक नबी को जन्म दिया। इसलिए प्रिय मित्रों, आज मैं और आप, हम सब हमारे जीवन में जो जो क्षेत्र में हम समस्याएं और दुख और संकट, अपमान, निंदा हम सहते हैं, इसमें ऐसे निधि है, ट्रेजर, यह निधि है। इसलिए अंधकार में छिपे हुए खजाने मैं दे दूंगा, प्रभु ने कहा। इसलिए प्रिय मित्रों, ये मरियम ने इसलिए गाते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम, पवित्र है उसका नाम। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी हम मिलजुल कर पवित्र परम प्रसाद के आगे हमारे ये जीवन में यीशु कितने अनुग्रह हमको प्रदान किया है। आज कितने संकट का समय, आनंद हमको नहीं है, शोक, निराशा है, विश्वास का अभाव है, लेकिन प्रभु का वचन क्या है? ज्योति, हमारे आगे ज्योति आया है। यीशु हमारे लिए संसार का ज्योति आया है, हमें अलग करने के लिए, तिरस्कार करने के लिए नहीं, वो हमारे साथ रहने के लिए, ज्योति हमारे अंदर आलोकित करने के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, अनुग्रह चाहिए, सफलता चाहिए, विजय चाहिए। हमसे मिलेगा यीशु वचन में, हमारे और प्रार्थना और आराधना में हम ये सब निवेदन समर्पण करते हुए ऊंचे स्वर से हम गाएंगे।
मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहा। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलजुल कर हम अभी तेरा यीशु महान है हम गाएंगे। हमारा यीशु कितने बड़ा है, वो कितने बड़ा है, वो भला है, वो मेरा यीशु। इसलिए हम मिलजुल कर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहा। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। सब मिलजुल कर समर्पण करते हुए, पूर्ण रूप से समर्पण करते हुए, वो प्रभु कितने बड़ा कार्य किया है, वो मेरे जीवन में आशीष देने के लिए और मेरे जीवन में अनुग्रह प्रदान करने के लिए कितने कार्य किया है। इसलिए सब सारे सृष्टि वस्तुओं के साथ हम गाएंगे। और हम इंसान प्रभु के आगे, प्रभु की दृष्टि में आने के लिए, प्रभु हमें याद करने के लिए, हम कौन है, ये मनुष्य कौन है, लेकिन प्रभु हमें प्यार किया है। ओ प्रभु हमें अनुग्रह हमारे जीवन में आशीष बरसाते हैं। इसलिए हम जोर से स्तुति करेंगे। तूने बनाई हे धरती आसमां, अपने एक शब्द के द्वारा। तूने बनाई हे धरती आसमां, अपने एक शब्द के द्वारा। तूने सचाई है चारों ओर दिशा, अपने सामर्थ्य के द्वारा। तूने सचाई है चारों ओर दिशा, अपने सामर्थ्य के द्वारा। क्या है इंसान जो तो उसे याद करे, क्या है इंसान जो तो उसे प्यार करे। क्या है इंसान जो तो उसे याद करे, क्या है इंसान जो तो उसे प्यार करे। हालेलुया,
उसके जैसा कोई है कहा, उसके चरणों में सजदा करूं। वो ही तो है मेरा खुदा, मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहा, उसके चरणों में सजदा करूं। वो ही तो है मेरा खुदा। आबा पिता, तूने इतने प्यार किया, तेरा प्यार हमको आत्मा मिलने के लिए और तेरे जीवन में यीशु द्वारा, मेरे जीवन में यीशु द्वारा तूने कितने प्यार किया है। मेरे पापों को क्षमा प्रभु मेरे तूने दिया है। मैं विश्वास करता हूँ अंधकार के बंधनों से छुड़ाने के लिए प्रभु का शक्ति है। इसलिए निराशा, डर और रोग बीमारी ऐसे हर समस्याओं से हमें बचाने के लिए, विजय जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए, सफलता प्रदान करने के लिए मुझे चाहिए, आत्मा चाहिए। प्रभु मैं यहाँ चाहता हूँ, मुझे आत्मा से भर दे, आत्मा से अभिषेक भर दे। मिलजुल कर हम गाएंगे जैसे नबी एलीशा स्तुति के समय गीत गाते हुए स्तुति और आराधना के समय आशीष पाया, स्वर्गीय के दर्शन पाया, स्वर्ग से ऐसे वरदान प्राप्त किया, ऐसे अभिषेक मिलने के लिए जैसे नबी एलिया और जैसे नबी यशाया ऐसे आशीष प्राप्त किया है। स्तुति के समय स्वर्गदूतों के साथ आराधना के समय अभिषेक पाया है। मैं यही चाहता हूँ प्रभु मेरे जीवन में आशीष कीजिए, नया अभिषेक दीजिए, आत्मा के अभिषेक दीजिए। आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना। गाएंगे आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, ओ त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, आराधना 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 करेंगे, आराधना आराधना, अभिषेक अभिषेक अभिषेक, आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक, ओ यीशु द्वारा पवित्र आत्मा के अभिषेक, स्वर्ग पिता द्वारा आत्मा के अभिषेक, चंगाई और छुटकारा प्रभु के नाम से। आत्मा, हे आत्मा मुझ में आइए, आशीष दीजिए। आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे प्रभु की आत्मा
उतराइए, आशीष उतराइए, हम पर उतराइए, यीशु की आत्मा हम पर उतराइए। आत्मा, आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा, आत्मा, आत्मा आए, आत्मा आए, आत्मा जीवन दीजिए, अभिषेक दीजिए, मुझ में निवास कीजिए। आत्मा आइए, उतराइए, अभिषेक दीजिए। आत्मा, हे प्रभु की आत्मा, स्वर्ग से आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, पुकारिए आत्मा, हे आत्मा, मुझे आशीष चाहिए। और मैं जानता हूँ आत्मा, मैं तरसता हूँ प्रभु, आत्मा के लिए मैं तरसता हूँ और आशीष के लिए मैं चाहता हूँ। आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। मैं दुखी हूँ प्रभु, मैं रोगी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु, क्षमा कीजिए, बल दीजिए, अज्ञता प्रभु, अज्ञानता दूर कीजिए, ज्ञान दीजिए और शक्ति दीजिए। विपत्ति से छुटकारा दे, पाप बंधनों से बचाइए, अभिशाप से बचाइए। ओ मेरे प्रभु, मेरे जीवन में शक्ति देने के लिए, आत्मा देने के लिए, पाप जोड़ने की शक्ति चाहिए, रोग बीमारी से चंगाई चाहिए और यीशु से आशीष चाहिए। ओ प्रभु, आंख शुद्ध कीजिए, मेरे कान शुद्ध कीजिए, मेरे सोच विचार शुद्ध कीजिए, मन के हार, मन की इच्छाएं प्रभु, शरीर के वासनाएं प्रभु स्पर्श कीजिए, अच्छा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, आराधना, 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 आराधना। दुख संकट निकाल कर आनंद दे, दुख संकट निकाल कर आनंद दे, दुख संकट निकाल कर मेरे दुख को, संकट को प्रभु दूर कीजिए। ओ प्रभु, आशीष दीजिए। दुख संकट निकाल कर आनंद दे, दुख संकट निकाल कर आनंद दे, दुख संकट निकाल कर आनंद दे, दुख संकट निकाल। मेरे अविश्वास प्रभु, मैं कितने डर गया, विश्वास नष्ट हो गया, प्रार्थना का मनोभाव नष्ट हो गया। प्रभु फिर से अभिषेक दे, विश्वास दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे प्रभु। वीरता निकाल कर सामर्थ्य दे, वीरता निकाल कर सामर्थ्य दे, वीरता निकाल कर। ओ मेरे प्रभु के आगे मैं स्वीकार करता हूँ, मैं वीरता डरपोकन प्रभु शक्ति दीजिए, आत्मा बल चाहिए, आत्मा के अभिषेक चाहिए, सामर्थ्य दीजिए प्रभु। मेरा अविश्वास प्रभु, अविश्वासमय बातें प्रभु दूर कर दे, विश्वास दीजिए। मेरे अविश्वास विश्वास दे, अविश्वास निकाल कर विश्वास दे, ओ अविश्वास निकाल कर विश्वास दे प्रभु। विश्वास का कमी पूरी कीजिए। ओ अविश्वास निकाल कर विश्वास दे, अविश्वास निकाल कर विश्वास दे। ओ प्रभु, मेरे रोग बीमारी में, दुर्बलताओं में बल दीजिए, ओ बल दीजिए, शक्ति चंगाई दीजिए प्रभु, चंगा कीजिए। बीमारी निकाल कर चंगाई दे, बीमारी निकाल कर चंगाई दे, बीमारी निकाल चंगाई दे। वो प्रभु के अभिषेक, आत्मा के अभिषेक, मेरे पापों की क्षमा दीजिए प्रभु, रोगों में चंगाई दीजिए,
आत्मा दीजिए, अभिषेक दीजिए। सब मिलजुल कर स्वर्गदूतों के साथ, कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर हम गाएंगे, आत्मा के अभिषेक मुझ में आ जाइए, स्वर्ग से अभिषेक मेरे जीवन में आ जाए। प्रभु आ जाइए, प्रभु आशीष दीजिए, आत्मा दीजिए, अभिषेक दीजिए। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करे, आराधना करे, मुख खोल कर गूंजे आवाज से प्रभु के नाम के आगे और प्रभु के नाम के आगे सब मिलजुल कर समर्पण करते हुए स्तुति करे, आराधना करे, आवाज उड़ाएंगे, स्तुति करे, आराधना करे। आराधना, प्रभु की आराधना, पिता की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना। वो बंधन खुल जाए, सारे बंधन दूर यीशु के नाम से दूर गड़े, शैतान शक्ति दूर गड़े, रोग बीमारी दूर गड़े, अभिद्रता, अशुद्धता, पाप का बंधन, श्राप का बंधन प्रभु के नाम से दूर जाए, पाप के जंजीर टूट जाए, जो सोते हैं जाग उड़े। आराधना, 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 वो आराधना, यीशु की आराधना, वो आराधना, 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 यीशु की आराधना। प्रभु आशीष देता है, बहुत लोगों के जीवन में आशीष देता है। प्रभु आंसू पोंछता है, वो छुटकारा देता है, बोझ, मन के बोझ प्रभु दूर करते हैं, शरीर में रोग बीमारी दर्द को प्रभु अच्छा करते हैं, मन में शक्ति देता है, आत्मविश्वास का अभिषेक देता है, संयम देता है, वो शांति देता है, वो स्पर्श करते हैं, आनंद देता है। विश्वास करो, प्रभु दूर नहीं, मुझ पापी पर प्रभु दया कीजिए, वो प्रभु दया देता है, वो आशीष देता है। मुझे रोगी पर प्रभु चंगा कीजिए, वो प्रभु दूर नहीं है, वो अच्छा करते हैं। वो यीशु, 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 पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।